हेलो और रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर हम लोग देख चुके थे यहाँ तक। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद में अब वीडियो पोस्ट कर रही है। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं एक बार उसे रिवाइज करिए। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं यार। इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो पाइथन में 3 होते हैं। जनरली लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है, ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने में यूज होते हैं। जैसे मान के चलो आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। फॉर एग्जांपल कि एज इज ग्रेटर देन 0 मतलब नॉन नेगेटिव है, एंड एज इज ग्रेटर और इक्वल 18। तो नॉन नेगेटिव हो तो 0 से ग्रेटर हो, एंड 18 से ग्रेटर हो मतलब ये कि वो एलिजिबल हो फॉर वोटिंग। ऐसे मल्टीपल अगर कंडीशंस हमें देनी होती है तो उन कंडीशंस के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। तीनों का काम कैसे होता है, एंड ऑपरेटर में ए एंड बी, ये ए कोई कंडीशन होगी, बी कोई कंडीशन होगी। एंड में अगर दोनों साइड की कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी एंड आंसर ट्रू देता है। एंड मतलब पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी इसका आंसर जो होता है वो ट्रू होता है। सेकंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर। तो ए और बी, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है दोनों साइड में से तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। देखिए एंड में विल रिटर्न ट्रू if A and B both are true। यहाँ पर will return true if either of A और B is true। अगर A और B में से एक भी true है तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। एंड नॉट ऑपरेटर जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। ये सिर्फ एक ही ऑपरेट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर ट्रू है, ट्रू पर नॉट लगाते हैं तो नॉट उसे फॉल्स कर देगा, और फॉल्स पर नॉट लगाते हैं तो वो ट्रू कर देगा। ये जो एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आपने मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया था, वहां पर हमने एंड और एंड नॉट गेट पढ़ा था। जो काम वहां होता है सेम वही यही यहाँ पर भी उसका मीनिंग वही है। वहां आप याद करिए एंड ऑपरेटर के लिए, एंड गेट के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते थे जो कि था डॉट। और डॉट के केस में क्या होता था, अगर दोनों साइड 1 होता था तभी आंसर 1 होता था, अगर एक भी 0 होता था तो आंसर 0 होता था। तो 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1.1 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज ट्रू। तो मतलब ट्रू डॉट ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ऐसे ही और गेट आप याद करिए, प्लस ऑपरेटर होता था और ऑपरेटर। तो वहां पर अगर एक भी 1 होता था तो आंसर 1 होता था, मतलब एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। और नॉट गेट आपको याद होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर वहां आप यूज करते थे। अगर ट्रू के 1 के ऊपर लगाया है तो 0 हो जाता था, 0 पे 1 हो जाता था। तो यहाँ वही होता है, ट्रू है तो नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका जनरली यूज होता है मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पाइथन में इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दी 5, बी एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दी 6। हमने लिखा a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज लेस देन 10। हमने दो कंडीशंस दी कि a 1 से बड़ा हो एंड b 10 से छोटा हो। तो आप देखिए क्या a 1 से बड़ा है, हाँ है, ट्रू हो गया। एंड b इज लेस देन 10, क्या b 10 से छोटा है, हाँ है। तो दोनों ट्रू हो गए, तो एंड ऑपरेटर जो है वो आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। हमने जैसे यहाँ लिखा a इज लेस देन 1 एंड b इज ग्रेटर देन 10। तो आप देखिए इसको लेस देन 10 ही रहने। अब देखिए a इज लेस देन 1, क्या a 1 से छोटा है, नहीं है, यहाँ फॉल्स हो गया। एंड b इज लेस देन 10 मतलब क्या 6 10 से छोटा है, तो 6 10 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आंसर जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। इसका उल्टा ही और में होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, जैसा मैंने लिखा a इज लेस देन 1 ये फॉल्स है, और b इज लेस देन 10 ये ट्रू है, तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, अगर आप पूरे एक्सप्रेशन पे नॉट लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा a इज लेस देन 1 और b इज लेस देन 10,
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए नॉट लग रहा है, तो इसका मतलब ये a इज लेस देन 1 और b इज लेस देन 10 का जो आंसर था वो क्या था, ट्रू था। तो ट्रू को नॉट क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब देखिए फॉल्स आपके सामने। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनका जनरली यूज होता है मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने में। अगर आपको एक ही टाइम में एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करें। ठीक है। चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर होता है, वी कैन चेन मल्टीपल कंपैरिजंस व्हिच आर लाइक शॉर्टेड वर्जन ऑफ लार्जर बूलियन एक्सप्रेशन। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन को चेन कंपैरिजन से एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एंड ऑपरेटर के केस में यूज होता है। जैसे लिखना है आपको a इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। अगर यहाँ दोनों साइड में वैल्यू सेम है, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अगर वैल्यू सेम है तो हम इसको चेन कंपैरिजन ऑपरेटर से इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3। इसका मतलब यही होता है, ये एंड, बीच में एंड बोलेंगे आप इसे, 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। ठीक है, और नॉट का यहाँ यूज नहीं होता। ठीक है, क्लियर होगा ये फिफ्थ वाला। सिक्स्थ ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स टेक बाइनरी डिजिट्स एज ऑपरेंड्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशंस। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये बाइनरी डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी डिजिट्स के ऊपर मतलब जैसे आपने कोई नंबर लिखा, आपने लिखा 2 बिटवाइज एंड 3, तो वहां वो 2 एंड 3 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पाइथन में जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो ये होते हैं, एक होता है बिटवाइज एंड, सेकेंड बिटवाइज और, XOR एक्सक्लूसिव और, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये कैसे काम करते हैं, जैसे आपने लिखा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो द बिटवाइज एंड ऑपरेटर कंपेयर्स 2 बिट्स एंड जनरेट्स अ रिजल्ट ऑफ 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, अदरवाइज इट रिटर्न्स ट्रू। ये क्या करेगा, दोनों जो ऑपरेंड्स हैं उन दोनों ऑपरेंड्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसकी बाइनरी डिजिट निकालेगा, देन उन बाइनरीज का एंड निकालेगा। एंड ऑपरेटर क्या करता है, आप वही याद रखें, बूलियन अलजेब्रा वाला, डॉट करता है। तो यहाँ पर 1.1 अगर होता है तो ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करता है। तो जो फाइनल डिजिट निकल कर आती है उसका फिर कन्वर्जन होता है और आपके सामने उसका आउटपुट प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ, हमें कैलकुलेट करना है 2 एंड 3, मतलब 2 बिटवाइज एंड 3। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए 2 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, 1 0 10, 2 का 1 0 होता है, ठीक है, और 3 का बाइनरी जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 1। ठीक, 1 0 एंड 1 1। तो अब ये 1 0 एंड 1 1 का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, पहले इस 0 का डॉट होगा, एंड मतलब डॉट होता है, तो 0.1 क्या आंसर आता है, 0, तो इसके नीचे आ गया 0, एंड 1.1 क्या आंसर होता है, 1, तो इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया, 1। क्यों, 0.1 0 और 1.1 1। तो ये जो 10 है, ये 10 किसका बाइनरी नंबर है, 2 का, तो 2 एंड 3 का जो बिटवाइज, 2 बिटवाइज एंड 3 का जो आंसर होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि 10 किसका आंसर है, 2 का। ऐसे ही अगर आप 2 और 3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 और 3, तो और में प्लस होता है तो 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 1 होगा, तो 1 और 1 11 हो गया, तो 2 और 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नॉट, वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, इन्वर्टर ऑपरेटर होता है। अगर वैल्यू 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। मतलब जो आपने यहाँ आउटपुट निकाला है, जैसे ये 10 आउटपुट निकला है, तो इसके ऊपर अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये 1 को 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। ठीक है, तो वो इन्वर्टर ऑपरेटर होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ 2 एंड 3, तो आप देखिए 2 एंड 3 का जो आंसर है वो क्या है, 2 है। ऐसे ही आपने लिखा 2 और 3, 2 और 3 का आंसर है। ठीक है, ऐसे ही जो आप इन बाकी ऑपरेटर्स का अगर यूज करोगे तो जो कैलकुलेशन होती है वो उसी तरह से होती है जैसे मैंने अभी आपको एक्सेल पे दिखाया है। एक्सक्लूसिव और क्या करता है, ये कंपेयर करता है 2 बिट्स को, हर नंबर को कंपेयर करेगा, एंड रिटर्न्स 1 इफ आइदर ऑफ द बिट्स आर 1 एंड इट गिव्स 0 इफ बोथ बिट्स आर 0 और 1। एक्सक्लूसिव और क्या करता है,
अगर दोनों बिट्स सेम है, मतलब दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, तो ये 0 रिटर्न करता है। और अगर एक भी 1 होती है, एक 1 हो और एक 0 हो, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो 1 रिटर्न करता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई बाइनरी नंबर लिया 101, ठीक है, यहाँ लिखा हमने 1001। तो अब अगर आप इसका एक्सक्लूसिव और करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 ये दोनों सेम बिट है, तो ये 1 और 1 का आंसर हो जाएगा 0। ऐसे ये 0 0 की सेम बिट है, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, और ऐसे ही 1 1 का भी हो जाएगा 0। सिर्फ यहाँ 1 0 ये दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर होगा 1, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 0 1। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों नंबर का एक्सक्लूसिव और निकालेंगे तो वो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। अगर ये जनरली बूलियन अलजेब्रा अगर हम प्रोग्रामिंग में यूज करें, जैसे बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशंस हमें डिराइव करना हो या इवेल्युएट करना हो, तो वहां पर हम फिर इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक नोट है, वी कैन यूज bin फंक्शन टू गेट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। आप यहाँ पर पाइथन में bin फंक्शन का यूज करके किसी भी नंबर का बाइनरी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा बाइनरी ऑफ 12, bin ऑफ 12, तो वो बाइनरी ऑफ 12। अब बाइनरी नंबर के लिए 0 b होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनली डेटा को। इसका जो मेन बाइनरी नंबर है वो है 1100। ठीक है, ऐसे ही सबके लिए होते हैं। ऑक्टल नंबर अगर आपको देखना है तो OCT होता है, ऑक्टल ऑफ 12। तो ये 0 O इसका फॉर्मेट होता है, 14 जो है ये इसका 12 का ऑक्टल नंबर है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल के लिए HEX हेक्स होता है, और डेसिमल नंबर तो होता ही होता है। ठीक है, तो इन फंक्शंस का यूज करके आप उनका रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, जो कि हमने नंबर सिस्टम में कैलकुलेट किया था। ठीक, अब इसके ऊपर एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोगों को करना है। मैं इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी, उसमें से भी देख के आप कर सकते हैं, या इस वीडियो में से भी देख के आप कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन है, अगर A की वैल्यू और B की वैल्यू ये होगी तो इसका आंसर क्या होगा, और इस वैल्यू पे इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही A और B की वैल्यूज ये हैं, और आपको A और B दोनों वैल्यूज के लिए इसका आउटपुट बताना है, ये 3 मिनट स्टेटमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट्स अपनी पेयर नोटबुक में भी सॉल्व करें और मुझे सॉल्व करके इसको शो भी करें। नेक्स्ट आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है, इट इज यूजर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्सेस एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वैसे पाइथन के अंदर हम वेरिएबल को जिस भी टाइप की वैल्यू देते हैं उसका इंटरनली डेटा टाइप वही असाइन हो जाता है, हमें अलग से डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान के चलिए आपको कोई वैल्यू है किसी दूसरे डेटा टाइप की और उसे कन्वर्ट किसी दूसरे टाइप में करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है, हमें इस फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम इंट फंक्शन का यूज करके इसे फोर्सफुली 3.14 से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये फोर्सफुली कन्वर्जन होता है एक्सप्रेशन का, उसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। पाइथन में इतने फंक्शंस होते हैं कन्वर्जन के लिए, हम किसी भी टाइप को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शंस का यूज करके। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ शो करती हूँ पाइथन में। जैसे मुझे 3.14 है, या हम वेरिएबल बना लेते हैं जिससे मैं आपको बता दूंगी कि देखो उसका टाइप चेंज हो गया। ए को 3.14 दिया, हमने ए का टाइप देखा, ए का टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है, हमने ए को वैल्यू चेंज कर दी, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंट में। हमने ये टाइप कास्टिंग की है, फोर्सफुली कन्वर्जन किया है ए का किसमें, इंट में। अब आप जब ए को प्रिंट करेंगे तो देखिए इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी, और आप टाइप ऑफ ए देखिए इंट। तो हम इस तरह से एक्सप्लिसिटली किसी भी वेरिएबल का या किसी भी वैल्यू का टाइप चेंज कर सकते हैं। आपको इस ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप लिख दोगे a इज इक्वल्स टू str, तो वो a को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर टाइप ऑफ क्लास str, a को प्रिंट करो तो वो स्ट्रिंग। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स के लिए फंक्शन है यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आपको 2 वैल्यूज वहाँ मिनिमम होती है पास करना। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू होती है।
तो वो दोनों वैल्यूज के लिए आपको दो वहां पर वैल्यू पास करना। कॉम्प्लेक्स के लिए हम कॉम्प्लेक्स में 2 वैल्यूज देंगे, जैसे मैंने दिया 2,4। तो यहाँ पर 2 जो होगी ये इसकी रियल वैल्यू होगी एंड 4 जो होगी वो इसकी इमेजिनरी वैल्यू होगी। आप देखिए ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होकर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होकर आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन फंक्शंस का यूज करके हम एक्सप्लिसिटली किसी भी टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन होता है ना, इसी को टाइप कास्टिंग बोला जाता है या टाइप कन्वर्जन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल अगर आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा हो तो आप को याद होगा सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाने के लिए हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे, जैसे आईओ स्ट्रीम, कॉनियो। उनको हम क्यों इंक्लूड करते थे? क्योंकि हम उनके अंदर जो फंक्शंस है प्री डिफाइंड या ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें यूज करना होता था, इसलिए हम उन्हें इंपोर्ट करते थे। ऐसे ही पाइथन में उन हेडर फाइल्स को मॉड्यूल कहा जाता है। मॉड्यूल्स जो होते हैं वो सिंपल एक पाइथन की फाइल ही होती है, प्रीडिफाइंड फाइल्स होती है जिनके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस का हम यूज करते हैं उनकी फंक्शनैलिटी के लिए। ठीक है, तो मॉड्यूल्स जो है वो प्रीडिफाइंड, अभी 11th में जो आपके सिलेबस में है वो यही है, प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स को यूज करना। जब आप 12th में आएंगे तो 12th में आप खुद अपने भी मॉड्यूल बना सकते हैं, बनाकर फिर उन्हें इम्पोर्ट कर यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल which contains some variables and constants, some functions, objects, etc. defined in it, which can be used in other Python programs by importing it. Python मॉड्यूल एक सिंपल फाइल होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब सारी चीजें आएंगी आगे चल के। 12th में आएगा फंक्शन, अभी तो बेसिक है। तो ये सारी चीजें मॉड्यूल के अंदर होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के बाद। सबसे पहला एक बेसिक मॉड्यूल है जिसका आप यूज कर सकते हो, मैथ मॉड्यूल। नाम से पता चल रहा है कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो काम करने के लिए हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। दिस मॉड्यूल कंटेन्स मैथ रिलेटेड फंक्शंस दैट वर्क विद ऑल नंबर टाइप्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी नंबर्स के ऊपर अप्लाई होंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ये फंक्शंस अप्लाई नहीं होते। ठीक है, मैथ मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए we need to import it in our program by giving the following statement as top line of our Python script। जो पाइथन में हम प्रोग्राम बनाते हैं स्क्रिप्टिंग मोड में, वहां पर सबसे ऊपर आपको इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा। जब तक आप इंपोर्ट मैथ नहीं लिखेंगे तब तक आप उस फंक्शन को जो कि उस मॉड्यूल में है मैथ मॉड्यूल से यूज नहीं कर सकते। सब मैथमेटिकल फंक्शंस इन मैथ मॉड्यूल आर, ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है मैथ मॉड्यूल के। सील, इसको यूज करने के लिए हमें ये फॉर्म लिखना होगा, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम और वैल्यू, जिसकी भी आपको सील वैल्यू निकालनी है। सील वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, देखिए 2 वर्ड होते हैं। सील मतलब ऊपर की वैल्यू एंड फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू। तो अगर आपने कोई पॉइंट की वैल्यू दी है, जैसे दी है 2.4, तो 2.4 की जो सील वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3। जो लार्जेस्ट इंटीजर नंबर होता है वही उसकी सील वैल्यू होती है। और फैब नहीं, फ्लोर जो होती है वो उसकी स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर होती है। मैं आपको अभी इसको एग्जांपल से बताऊं। जैसे हमने पहले देखिए, मैं डायरेक्ट सील लिख रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ मैंने लिखा है जैसे 3.4, तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसे नहीं पता सील क्या है। तो पहले ही बताना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट इसे मैथ। उसके बाद में जो यूज करने का तरीका है वो है ये, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम मैथ डॉट सील। हमें देखना है 3.4 की सील वैल्यू क्या है। आप देखिए 3.4 की सील वैल्यू क्या है, 4। सील मतलब उस पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसके बाद का, उससे लार्जेस्ट कोई इंटीजर नंबर, पॉइंट का नहीं इंटीजर नंबर। तो 3.4 से जो बड़ा इंटीजर है वो 4 है। ऐसे ही एक फ्लोर वैल्यू होती है, वो उस पॉइंट वाली जो वैल्यू है उससे छोटा कोई इंटीजर वैल्यू, जैसे आपने लिखा 3.4 की फ्लोर वैल्यू, तो 3.4 से जो छोटा इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, 3 होगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा,
तो ये दो मैथमेटिकल फंक्शन सील और फ्लोर बताया मैंने। रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो भी नम आप यहाँ पास करेंगे, कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर रिटर्न करता है, लेकिन वो नंबर इस नम से छोटा नहीं होना चाहिए। तो उससे जो नम से छोटा नहीं है, मतलब नम से बड़ा हो और स्मॉलेस्ट हो, तो 4 आ गया। ऐसे ही SQRT होता है, नाम से क्लियर है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 25, तो math.sqrt और ब्रैकेट में वैल्यू जो स्क्वायर रूट उसका निकाल कर दे देगा। ये मैं डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड में करके दिखा रही हूँ, स्क्रिप्ट मोड में भी एक करके दिखा देती हूँ। इंपोर्ट मैथ, इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे। देन प्रिंट में आप या किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा SQRT ऑफ कुछ भी दे दीजिए यहाँ पर 64। ऐसे हम और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट का यूज करके फील्ड ऑफ। इसे स्क्रिप्ट मोड के में अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो हमें पहले उसे सेव करना पड़ता है, देन हम उसे रन करते हैं। यहाँ पर मैंने उसे सेव किया abc.py नाम से एंड इसे रन किया। तो आप देखिए ये उसके स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट है और 3 उसकी सील है, ठीक है। तो इस तरह से हम और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। मैथ के आप स्टूडेंट्स हैं और नहीं भी हैं तो 10th तक आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। EXP एक्सपोनेंशिएशन के लिए यूज होता है, जैसे e की पावर 2 है तो आपको e की अगर कोई पावर कैलकुलेट करना है तो आप EXP और यहाँ आप वो आर्ग्यूमेंट दे दें, जैसे 2 है तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। ऐसे e की अगर कोई भी पावर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर उसे पास कर सकते हैं। फैक्ट्स जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, मतलब अगर आपने नेगेटिव कोई वैल्यू दी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर आपके सामने प्रिंट कर देगा। फ्लोर मैं बता ही चुकी हूँ। लॉग वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप किसी भी नंबर का, जिसका भी लॉग वैल्यू देखना है तो नंबर और उसका बेस यहाँ पर हम पास कर देंगे तो वो उसकी लॉग वैल्यू निकाल कर दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर होगा वो लेस और इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो लेस और इक्वल 0 होता है तो यहाँ एक एरर आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप इससे प्रैक्टिकली हर फंक्शन को कर देखिएगा, देन अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही लॉग अगर बेस 10 कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट लॉग 10 करके भी होता है, यहाँ आप नम दे दीजिए तो लॉग 10 के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करके आपके सामने प्रिंट कर देगा। एक POW होता है पावर के लिए, पावर के लिए हम डबल स्टार का भी यूज करते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेस कॉमा एक्सपोनेंशियल जो भी उसका पावर है वो दे दिया जाता है, इस तरह से ऐसे कैलकुलेट करता है। जैसे आपने लिखा 2 5 तो 2 की पावर 5 वहाँ कैलकुलेशन का होगा। ऐसे साइन कॉस और टेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो रेडियंस में होती है, ठीक है। तो अगर आप उसे रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डिग्रीज फंक्शन का यूज करें। यहाँ आप उस रेडियन की वैल्यू को पास कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई डिग्री की वैल्यू है उसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप रेडियंस फंक्शन का यूज करें। तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया है कि इनको कैसे आप यूज कर सकते हैं। इन सभी फंक्शंस को आप यूज करें, प्रैक्टिकली करें। कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछें। इसके बाद में 2 मॉड्यूल्स और होते हैं, नहीं चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं इतना ही रखूंगी जिससे आप इजीली इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकें। और ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो आप स्कूल में भी आकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।